हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यार कुछ दिन पहले मेरे से किसी ने पूछा कि सर, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो जेई मेन के अटेम्प्ट के रिलेशन में उसको कैसे देखा जाए। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। मैंने बोला कि इट्स नथिंग, है ना। तो आप पढ़ाई पे फोकस करिए और डेफिनेटली एग्ज़ाम होगा ही होगा। बट रिसेंटली आप देखेंगे 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो लिया था जिसमें आईआईटी कानपुर ने प्रिडिक्ट किया था कि जो फोर्थ वेव है वो अराउंड 22 जून के आसपास आ सकता है। वो पुराना वीडियो था, आप शायद भूल भी गए होंगे। लेकिन आज सुबह ही आई केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर न्यूज़ कि बीजिंग ने वार्न किया है एक्सप्लोसिव कोविड आउटब्रेक का चाइना में। फिर मेरे को लगा कि चलो चाइना में हो रहा है, मे बी दूर है अभी, है ना। देन आई सर्च्ड अबाउट इंडिया एज वेल। तो आप देखेंगे आज की जो न्यूज़ है ये अभी लेटेस्ट ही है, थोड़ा टाइम पहले की। कोविड के जो केसेस है वो 8,000 के मार्क को टच कर गए, फ्रेश केसेस जो है इंडिया में। कई सारे सिटीज़ में अलग अलग आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ों को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, 2 थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले मैं पहली चीज़ को एड्रेस करता हूँ जो आपके लिए पर्सनली वेरी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि यार एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा फर्स्ट टाइम, वो एक सेपरेट इशू है। बट आप खुद बीमार मत पड़िएगा, है ना। अपनी पर्सनल हाइजीन का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, है ना। हो सकता है उतनी बड़ी पीक ना आए और एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए, बट अगर उस बीच में आप बीमार पड़ जाते हैं, भगवान ना करे, तो आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा, है ना। तो मास्क वगैरह सब पहन के रखें। पहले वाले जो हाइजीन वाले आप सारी चीज़ें करते थे ना, हैंड वॉश करना, मास्क पहन के रखना, दूरी बना के रखना, वो ज़रूर करें, क्योंकि आपका बहुत क्रिटिकल टाइम है। सबने वैक्सीन ले रखा होगा, डेफिनेटली वैक्सीन विल फाइट अगेंस्ट द वायरस एंड वी विल रिकवर, है ना। ये रीसेंट ट्रेंड है कि अगर होता भी है कोविड तो वैक्सीन डेफिनेटली हेल्प्स इन फाइटिंग बैक। बट ऐसा है कि आपका जैसे शिफ्ट आने वाला है, पहला अटेम्प्ट है ना या सेकेंड टाइम, उस बीच में अगर आप बीमार रहेंगे तो डेफिनेटली यार आप अपने बेस्ट कैपेसिटी पे नहीं होंगे, है ना। इसलिए अब एक रूल बना लें कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाते, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जेई कोई भी रिस्क नहीं लेना, है ना। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप 2 साल से, 6 महीने से, 1 साल से पढ़ रहे हैं, इसको छोड़े नहीं, है ना। ये पहला इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको खुद आंसर करना है और अपने लेवल पे प्रिकॉशनरी मेजर जरूर लेने, डजेंट मैटर पेपर कब हो रहा है ना। दूसरा सवाल जो कि अब फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन की बढ़ जाएगी, बहुत सारे लोग पूछेंगे, इसलिए मैं पहले एड्रेस कर देता हूँ कि जब तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है ना, पोस्टपोनमेंट का या कैसा भी, तब तक आप ये मान के चलेंगे कि आपका पेपर तभी होने वाला है ना। लोग देखो अभी एडमिट कार्ड का भी वेट कर रहे हैं, तो कईयों के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहे हैं ना, कब आएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि पेपर तभी होना है और आप उसके लिए पढ़ते चले, है ना। अगर पोस्टपोन होगा तो और टाइम मिल जाएगा, वो बात अलग है ना। लेकिन अभी उसके बारे में मत सोचे और अपनी प्रेपरेशन को स्लो डाउन मत कर देना इस उम्मीद के साथ कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि सब लोग स्लो डाउन नहीं करेंगे। आप स्लो डाउन करेंगे तो आपका रैंक पीछे चढ़ जाएगा। आप जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई भी बंदा कुछ भी बोलता रहे, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि पेपर पोस्टपोन हो रहा है, तब तक हम मान के चलेंगे कि उसी समय पे पेपर होने वाला है ना। जब जब आपकी डेट्स अलॉट होगी एडमिट कार्ड्स में, अपने आप को बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहे, अपने आप को बचा के रखें, मैं कहूँ, ठीक है, बचा के रखें, है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि पहला अटेम्प्ट जो है आपका वो सही समय पे सब चीज़ें बढ़िया होके, है ना, बिना किसी परेशानी के आप दे पाए, है ना। ऐसी हमारी सबकी प्रार्थना है डेफिनेटली। और आप अपनी मेहनत करते रहें। कोई भी कहीं पे भी डिफिकल्टी आ रही है, फील फ्री टू गेट इन टच विद मी। मैं स्पेशल क्लासेस लेता रहता हूँ, आप वहाँ पे आके मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, और किसी भी तरह के रूमर्स से दूर रहिएगा, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रूमर्स दैट यू मे गेट इन द कमिंग डेज। मैंने आपको पहले भी वार्न किया था, जैसे जैसे पेपर आएगा वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें होने वाली, उससे अपने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने दीजिएगा, है ना। डोंट लेट योर पीस ऑफ माइंड गेट डिस्टर्ब। स्टे फोकस्ड एंड कीप गिविंग योर बेस्ट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे सेफ।